इस कहानी की शुरुआत में हमें दुनिया के सबसे खूबसूरत और फेमस राजकुमार के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम होता है चार्मिंग। चार्मिंग इतना ज्यादा खूबसूरत होता है कि लड़कियां उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाती है और चार्मिंग भी सभी लड़कियों के साथ बहुत अच्छे से पेश आता है। और जब स्लीपिंग ब्यूटी 100 सालों से लगातार सो रही थी तो चार्मिंग ने ही किस करके स्लीपिंग ब्यूटी को नींद से जगाया था। वहीं जब पार्टी में सिंड्रेला की जूती खो गई थी तो चार्मिंग ही था जिसने सिंड्रेला की जूती लाकर दी थी। और तो और जब स्नो वाइट ने जहरीले सेब को खा लिया था तो चार्मिंग ने ही किस करके स्नो वाइट की जान बचाई थी। अगले सीन में हम स्लीपिंग ब्यूटी, सिंड्रेला और स्नो वाइट को देखते हैं जो एक बेकरी शॉप में अपनी वेडिंग के लिए केक खरीदने आई होती है। और जब बेकर उनसे उनके हस्बैंड के बारे में पूछता है तो वो सभी चार्मिंग के बारे में बताने लगती है। दरअसल इन तीनों की शादी चार्मिंग से ही होने वाली होती है, लेकिन इन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इसके बाद हम किंग को देखते हैं जो चार्मिंग को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि लोगों की तुम्हारे प्रति नफरत बढ़ती जा रही है। इसीलिए चार्मिंग कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, ये सब तो उस शराब की वजह से हो रहा है। दरअसल चार्मिंग को एक शराब मिला होता है कि जो भी लड़की उसे देखेगी वो चार्मिंग से प्यार करने लगेगी। चार्मिंग की बात सुनकर किंग बोलते हैं कि अब तुम्हारे शराब को खत्म करने का समय आ गया है, क्योंकि अगर हमने तुम्हारे किसी बर्थडे के पहले इस शराब को नहीं तोड़ा गया तो फिर कभी भी इसे खत्म नहीं किया जा सकेगा। और अब चार्मिंग के 21वें बर्थडे में सिर्फ 3 दिन ही बचे होते हैं। दरअसल शराब को तोड़ने के लिए चार्मिंग को अपने सच्चे प्यार को किस करना पड़ेगा, लेकिन शराब की वजह से चार्मिंग को देखते ही सभी लड़कियां उससे प्यार करने लगती है। ऐसे में चार्मिंग का अपना सच्चा प्यार ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इस पर किंग चार्मिंग को फायर माउंटेन पर जाने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपना सच्चा प्यार वहीं पर मिला था। इसके बाद किंग चार्मिंग को बताते हैं कि किस प्रकार जब उन्होंने फायर माउंटेन पर जाकर अपने सच्चे प्यार को हासिल किया तो ये बात उनकी बेस्ट फ्रेंड नेमेनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि नेमेनी किंग से बहुत प्यार करती थी। इसके बाद नेमेनी ने किंग से अपने प्यार का बदला लेने के लिए ब्लैक मैजिक सीखना शुरू कर दिया। और जब चार्मिंग के पैदा होने पर फेरी चार्मिंग को चार्म का आशीर्वाद देने के लिए आया तो नेमेनी ने अपने मैजिक की मदद से फेरी के बैग में छेद कर दिया, जिससे सारा चार्म चार्मिंग के ऊपर गिर गया। और तभी वहाँ पर नेमेनी आ गई, जिसने बताया कि अब जो भी लड़की चार्मिंग को देखेगी वो चार्मिंग के प्यार में पड़ जाएगी, जिसकी वजह से लाखों लड़कियों का दिल टूटेगा। और अगर चार्मिंग ने अपने किसी बर्थडे के पहले अपना सच्चा प्यार नहीं ढूंढा तो फिर ये शराब कभी नहीं टूटेगा और चार्मिंग से प्यार करने वाले लोग भी गायब हो जाएंगे। अब क्योंकि चार्मिंग के 21वें बर्थडे में सिर्फ 3 दिन ही बचे होते हैं, इसीलिए किंग धक्के मारकर चार्मिंग को महल से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि तुम तब तक वापस मत आना जब तक अपने सच्चे प्यार को ढूंढ ना लो। अब चार्मिंग अपने सच्चे प्यार को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वही हमें कुछ सैनिकों को दिखाया जाता है जो खजाना लेकर जा रहे थे, लेकिन तभी उनके रास्ते में एक गिरा हुआ पेड़ आ जाता है, जिसकी वजह से इन्हें रुकना पड़ता है। और जब एक सैनिक पेड़ को काटकर रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा होता है तो इस मौके का फायदा उठाकर एक चोर जमीन के अंदर से शाही खजाना चुरा लेता है। दरअसल ये चोर एक लड़की होती है जिसका नाम लिनोर होता है, लेकिन जल्दी सैनिकों को पता चल जाता है कि उनका खजाना चोरी हो चुका है और वो लिनोर को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। लिनोर सिपाहियों से बचते हुए वहाँ से भागने लगती है। इसके बाद हम चार्मिंग को देखते हैं जो शहर में अपने सच्चे प्यार को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर शराब की वजह से लड़कियां चार्मिंग को देखते ही उससे प्यार करने लगती है। तभी लिनोर भी सिपाहियों से बचते हुए वहाँ पर आ जाती है जो चार्मिंग से टकरा जाती है। चार्मिंग लिनोर को देखते ही उसे पसंद करने लगता है, लेकिन लिनोर पर चार्मिंग के शराब का कोई भी असर नहीं होता। ये देखकर चार्मिंग पूरी तरह से हैरान होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो लिनोर से क्या बोले। और घबराहट में वो लिनोर को अपनी लव स्टोरी के बारे में बताने लग जाता है कि किस प्रकार उसकी शादी 3 राजकुमारियों के साथ होने वाली है। लेकिन लिनोर को चार्मिंग की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो सिपाहियों से बचने के लिए उसी बेकरी शॉप में आ जाती है जहाँ पर स्लीपिंग ब्यूटी, स्नो वाइट और सिंड्रेला अपनी शादी का केक लेने के लिए आई थी। बेकरी शॉप का ओनर लिनोर को अपनी शॉप से बाहर निकलने को कहता है, लेकिन बाहर सिपाही लिनोर को ढूंढ रहे होते हैं, इसीलिए लिनोर सिपाहियों से बचने के लिए बेकर को बेहोश करके खुद बेकर बन जाती है। तभी वहाँ पर सिंड्रेला, स्लीपिंग ब्यूटी और स्नो वाइट अपनी अपनी शादी का केक लेने के लिए आ जाती है। लिनोर जब तीनों राजकुमारियों की बेश
बेशकीमती ज्वेलरी को देखती है तो उन्हें चुराने का मन बना लेती है और वो बड़ी चालाकी से राजकुमारियों के बेशकीमती ज्वेलरी को चुरा लेती है। यहाँ पर जब लिनोर को पता चलता है कि तीनों राजकुमारियों की शादी चार्मिंग के साथ होने वाली है और राजकुमारियों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो राजकुमारियों को बता देती है कि तुम तीनों एक ही राजकुमार से शादी करने वाली हो। लिनोर की बात सुनकर तीनों राजकुमारियां पूरी तरह से हैरान हो जाती है और लिनोर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जल्दबाजी में वो एक गार्ड से टकरा जाती है जिससे राजकुमारियों से चुराई गई ज्वेलरी नीचे गिर जाती है। और जब गार्ड लिनोर को देखता है तो लिनोर को पहचान जाता है, इसीलिए उसे पकड़ लेता है। अब लिनोर को पकड़कर एक जेल में लाया जाता है जहाँ पर तीनों राजकुमारियां अपने पेरेंट्स के साथ आती है। यहाँ पर जब राजकुमारियों के पेरेंट्स को पता चलता है कि उनकी राजकुमारियों की शादी एक ही राजकुमार से होने वाली है तो वो दुखी होते हैं। इसके बाद वो लिनोर से एक सौदा करते हैं कि लिनोर चार्मिंग को फायर माउंटेन तक पहुंचने में मदद करेगी ताकि चार्मिंग उनकी राजकुमारियों में से अपने सच्चे प्यार को चुन सके। बदले में वो लिनोर को ढेर सारा खजाना देने का वादा करते हैं। लिनोर इस डील के लिए राजी हो जाती है। अब वो एक लेनी नाम का गार्ड बनकर चार्मिंग से मिलती है और उसे बताती है कि वो एक बार पहले भी फायर माउंटेन पर जा चुकी है और वो चार्मिंग के साथ गार्ड बनकर फायर माउंटेन तक जाना चाहती है। इस पर चार्मिंग तुरंत राजी हो जाता है क्योंकि उसे फायर माउंटेन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और उसे एक गार्ड की आवश्यकता होती है। इसके बाद चार्मिंग और लेनी फायर माउंटेन की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब ये लोग एक जगह रुकते हैं तो चार्मिंग कोई भी काम नहीं करता क्योंकि वो एक राजकुमार होता है और जब लेनी चार्मिंग से इसकी वजह पूछती है तो चार्मिंग बताता है कि मैं इसलिए कुछ नहीं करूँगा क्योंकि मैं एक राजकुमार हूँ और तुम एक चोर हो। इसके बाद चार्मिंग लेनी को अपने साथ लाया खजाना दिखाता है। अब लेनी अपने तीर से कुछ पक्षियों का शिकार करती है जिनको खाकर ये अपना पेट भरते हैं। अब बातों ही बातों में चार्मिंग लेनी को अपने श्राप के बारे में बताता है कि किस प्रकार श्राप की वजह से जो भी लड़की उसे देखती है वो उससे प्यार करने लगती है और इस श्राप को खत्म करने के लिए चार्मिंग को अपना सच्चा प्यार ढूंढना पड़ेगा, जिसके लिए उसे 3 खतरनाक मिशन को पार करके फायर माउंटेन पर जाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम नेमेनी को देखते हैं जो अपने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके चार्मिंग को देख रही होती है और बोलती है कि जल्दी चार्मिंग शराब के फाइनल असर को देखेगा। अब रास्ते में चार्मिंग लेनी से उसके बारे में पूछता है, लेकिन लेनी अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताती और उसे भी इतना बताती है कि उसका जन्म एक समुद्र के पास हुआ था और उसके डैड ने एक ही बात सिखाई है कि कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब बातें करते हुए ये लोग एक रहस्यमय जंगल में आ जाते हैं जहाँ पर आदमखोर बेलें इनके ऊपर हमला कर देती है। आदमखोर बेलों को देखकर लेनी उनसे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो देखती है कि चार्मिंग एक राजकुमार होते हुए भी लड़ाई करना नहीं जानता तो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है। अब ये लोग किसी तरह उस जंगल से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अगले ही पल ये लोग चट्टान से नीचे गिरने लगते हैं क्योंकि आगे रास्ता खत्म हो गया था। लेकिन इससे पहले कि ये लोग नीचे गिरते इनके बग्गी में लगा कपड़ा किसी पैराशूट की तरह खुल जाता है और ये लोग सुरक्षित नीचे आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेमेनी जब अपने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके लेनी के अंदर देखती है तो पूरी तरह से हैरान रह जाती है क्योंकि लेनी का दिल बाकी लड़कियों से काफी अलग होता है। अगले सीन में हम लेनी और चार्मिंग को देखते हैं जो लगातार फायर माउंटेन की तरफ बढ़ रहे होते हैं और फायर माउंटेन इनके सामने ही होता है, लेकिन नेमेनी अपने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके फायर माउंटेन को छुपा देती है, जिसकी वजह से लेनी और चार्मिंग गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं और जायंट वुमन के इलाके में पहुंच जाते हैं जहां पर जायंट वुमन लेनी और चार्मिंग को पकड़ लेती है। लेकिन चार्मिंग के श्राप की वजह से सभी जायंट वुमन चार्मिंग के प्यार में पड़ जाती है और जब जायंट वुमन की लीडर चार्मिंग को देखती है तो अगली सुबह चार्मिंग के साथ शादी करने का ऐलान कर देती है और ब्रेकफास्ट में लेनी को खाने को बोलती है। यहाँ पर चार्मिंग जायंट लेडी के पास एक पावरफुल तलवार को देखता है। वहीं दूसरी तरफ लेनी को जायंट वुमन के कबीले की जादूगरनी बताती है कि जल्दी उसे किसी से सच्चा प्यार होने वाला है। जादूगरनी की बात सुनकर लेनी अपने साथ चार्मिंग को इमेजिन करने लगती है क्योंकि कहीं न कहीं अब लेनी भी चार्मिंग से प्यार करती है। अब रात में जब सभी जायंट लेडी सो जाती है तो चार्मिंग चुपके से किसी तरह लीडर जायंट लेडी की तलवार चुराकर लेनी के पास आ जाता है और लेनी के साथ वहाँ से भागने लगता है, लेकिन इसी दौरान जादूगरनी की नींद खुल जाती है और वो चार्मिंग को लेनी के साथ भागते हुए देखकर सभी जायंट लेडी को जगा देती है और अब सभी जायंट लेडी मिलकर चार्मिंग और लेनी का पीछा करने लगती है और वो इन्हें पकड़ने ही वाली होती है कि ये लोग एक पतली सी खाई में गिर जाते हैं जहाँ पर वो जायंट लेडी नहीं आ
सकती है और इस प्रकार चार्मिंग लेनी के साथ किसी प्रकार बहुत मुश्किल से वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम नेमेनी को देखते हैं जो अपने ब्लैक मैजिक की मदद से चार्मिंग और लेनी को देख रही होती है और वो इस बात से बहुत गुस्सा होती है कि चार्मिंग लेनी के साथ जायंट लेडी से बच निकला। इसके बाद नेमेनी चार्मिंग को फायर माउंटेन तक पहुंचने से रोकने के लिए इनके रास्ते में बेशकीमती लाल रूबी को रख देती है और जब लेनी रास्ते में पड़े बेशकीमती लाल रूबी को देखती है तो वो खुद को रोक नहीं पाती और रूबी को उठा लेती है। लेकिन जैसे ही वो एक बड़े से रूबी को उठाती है वहाँ पर सारे पत्थर मिलकर एक जायंट मॉन्स्टर में तब्दील हो जाते हैं और वो मॉन्स्टर चार्मिंग और लेनी के ऊपर हमला कर देता है। वो किसी तरह उस मॉन्स्टर के वार से बच रहे होते हैं। चार्मिंग अपनी तलवार से मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। अब मॉन्स्टर के साथ फाइट के दौरान चार्मिंग एक बात नोटिस करता है कि जायंट मॉन्स्टर उसे छोड़कर लेनी के पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि उसी के पास वो बेशकीमती रूबी होती है और चार्मिंग समझ जाता है कि जायंट मॉन्स्टर उन्हें मारना नहीं चाहता, वो तो सिर्फ अपना रूबी हासिल करना चाहता है। इसके बाद चार्मिंग किसी तरह लेनी की मदद से जायंट मॉन्स्टर को गुफा से बाहर लाता है और बड़े से रूबी को मॉन्स्टर के सीने में फिक्स कर देता है जिससे मॉन्स्टर बहुत खुश होता है। लेनी चार्मिंग की बहादुरी को देखकर बहुत खुश होती है और अब लेनी चार्मिंग से प्यार करने लगती है। जब नेमेनी ये सब देखती है तो बहुत गुस्सा होती है और अब वो लेनी का दिल तोड़ना चाहती है। अगले सीन में हम लेनी को देखते हैं जो चार्मिंग को एक लेटर लिखती है और चार्मिंग को टाउन के रेस्टोरेंट में आने को कहती है और खुद भी टाउन के शॉप में रखे एक खूबसूरत से व्हाइट सूट को पहनकर रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ हम चार्मिंग को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में आई लड़कियों से बचते हुए उस टेबल पर पहुंच जाता है जहां पर लेनी ने उसे बुलाया होता है। लेकिन जब नेमेनी चार्मिंग को लड़कियों से बचते हुए टेबल पर जाते हुए देखती है तो अपने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके रेस्टोरेंट की सभी लड़कियों को चार्मिंग के पास भेज देती है और जब लेनी रेस्टोरेंट में आती है तो चार्मिंग के पास ढेर सारी लड़कियों को बैठा देखकर वो बहुत दुखी होती है और वो ये सोचते हुए वहाँ से चली जाती है कि उसने झूठ में ही चार्मिंग के साथ इतने बड़े बड़े सपने देख लिए थे। अगले दिन लेनी फिर से चार्मिंग के साथ फायर माउंटेन की तरफ निकल पड़ती है और जल्दी ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर तीनों राजकुमारियों के पेरेंट्स इनका इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ पर वादे के मुताबिक तीनों राजकुमारियों के पेरेंट्स लेनी को ढेर सारा सोना देते हैं और अब लेनी भी चार्मिंग को अपनी असलियत बता देती है कि वो लेनी नहीं बल्कि लिनोर है जो सोने के लिए चार्मिंग के साथ फायर माउंटेन तक गई थी। लेकिन चार्मिंग को लिनोर की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब उसने पहली बार लिनोर को देखा था तभी से चार्मिंग लिनोर से प्यार करता है। लेकिन जब तीनों राजकुमारियों के पेरेंट्स को पता चलता है कि चार्मिंग उनकी राजकुमारियों से नहीं बल्कि लिनोर से प्यार करता है तो अपने सिपाहियों से कहकर चार्मिंग को पकड़वा लेता है। लेकिन चार्मिंग अभी भी लिनोर से कह रहा होता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, शायद इसीलिए किस्मत ने हमें दोबारा मिलाया है। चार्मिंग की बात सुनकर लिनोर चार्मिंग को बताती है कि किस प्रकार जब मैंने लेटर लिखकर तुम्हें टाउन के रेस्टोरेंट में बुलाया था तो तुम रेस्टोरेंट की बाकी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे और अब मुझे तुम्हारी असलियत पता चल चुकी है, इसीलिए मेरा सच्चा प्यार ये खजाना ही है। लिनोर की बातें सुनकर चार्मिंग बहुत दुखी होता है। इसके बाद तीनों राजकुमारियों के पेरेंट्स उनमें से किसी एक राजकुमारी को चुनने को कहते हैं लेकिन चार्मिंग साफ साफ बता देता है कि उनमें से किसी को भी पसंद नहीं करता। ये सुनकर तीनों राजकुमारियां बहुत दुखी होती है अब क्योंकि चार्मिंग को अपना सच्चा प्यार नहीं मिलता इसीलिए खुद को खत्म करने की सोचता है। अगले दिन चार्मिंग उन सभी लड़कियों को जिनके साथ कभी चार्मिंग ने फ्लर्ट किया था और जो चार्मिंग से प्यार करती है उन सभी को एक लेटर लिखता है जिसमें वो बताता है कि उनका प्यार सिर्फ एक शराब की वजह से हुआ था और अब चार्मिंग खुद को खत्म करके सभी को अपने शराब से मुक्त करना चाहता है। हालांकि किंग चार्मिंग को समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा ना करें लेकिन कहीं न कहीं वो भी जानते हैं कि अगर अपने राज्य को फिर से एक खुशहाल राज्य बनाना है तो चार्मिंग को मरना ही पड़ेगा क्योंकि चार्मिंग के शराब की वजह से राज्य की सभी औरतें चार्मिंग से प्यार करती है जिससे उनके पति गुस्सा रहते हैं। अब चार्मिंग एक एक करके सभी लेटर उन लड़कियों को भेजना स्टार्ट कर देता है जिनके साथ कभी उसने फ्लर्ट किया था या जो चार्मिंग से प्यार करती है। अब लिनोर के पास भी एक लेटर आता है जिसे जब लिनोर पढ़ती है तो उसे पता चलता
जाता है कि चार्मिंग आज फांसी लगाकर अपनी जान देने वाला है। ये खबर मिलते ही लिनोर चार्मिंग को बचाने के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि कहीं न कहीं वो अभी भी चार्मिंग से प्यार करती है। अगले सीन में हम चार्मिंग को देखते हैं जो गार्ड्स के साथ फांसी के फंदे पर लटकने के लिए जा रहा होता है। यहाँ पर राज्य के सारे आदमी मौजूद होते हैं जो चार्मिंग को मरते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि चार्मिंग ने उनसे उनकी वाइफ का प्यार छीन लिया था। अब चार्मिंग को फांसी होने ही वाली होती है कि तभी फांसी की रस्सियों पर 2 तीर आकर लगते हैं, जिससे फांसी का फंदा टूट जाता है और चार्मिंग नीचे गिर जाता है। ये तीर किसी और ने नहीं बल्कि लिनोर ने मारा होता है। फिर लिनोर सभी लोगों के सामने चार्मिंग से अपने प्यार का इजहार करती है, जिससे चार्मिंग बहुत खुश होता है। लेकिन इससे पहले क्यों दोनों किस करते, नेमेनी वहाँ आ जाती है जो उन्हें किस करने से रोकने के लिए चारों तरफ अपने ब्लैक मैजिक को फैलाने लगती है और वो लिनोर को मारने की कोशिश करती है और गलती से नेमेनी का वार चार्मिंग को लग जाता है और चार्मिंग घायल होकर नीचे गिर जाता है। चार्मिंग को घायल देखकर लिनोर बहुत दुखी होती है। तभी उसे याद आता है कि चार्मिंग को उसके सच्चे प्यार का किसी शराब से मुक्त कर सकता है। इसीलिए लिनोर चार्मिंग को किस करने लगती है और लिनोर के किस करते ही चार्मिंग का शराब मुक्त हो जाता है और नेमेनी वहाँ से गायब हो जाती है। अब राज्य की सभी लड़कियां भी चार्मिंग के शराब से मुक्त हो जाती है और अब चार्मिंग की भी आँख खुल जाती है, जिससे लिनोर खुश होती है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ चार्मिंग और लिनोर शादी कर लेते हैं और वो दोनों अब बहुत खुश होते हैं और साथ में अपनी पेंटिंग बनवाने लगते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके ये वीडियो भी वॉच कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।